नमस्ते, मेरा नाम आशिमा मित्तल है और आप देख रहे हैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक। और आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दी स्ट्रैटेजी ऑफ ऑप्शनल, एक क्वेरी है जो बहुत लोग आजकल पूछ रहे हैं मुझसे, और इन जनरल ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स के लिए कि हम ऑप्शनल कैसे चुनें। कई लोग सोचते हैं कि जिस ऑप्शनल में ज़्यादा स्कोर आ रहा है हम वो ऑप्शनल ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऑप्शनल्स होते हैं जो मार्केट में ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट करना चाहते हैं, पर आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ऑप्शनल कितना स्कोरिंग है और कितना स्कोरिंग नहीं है वो एक परमानेंट फिनोमिना नहीं है। आज एक ऑप्शनल अगर हाई जा रहा है तो अगले साल वो बिल्कुल लो भी जा सकता है, और ये एक कर्व की तरह अप एंड डाउन चलता है। तो आप इसके पीछे ना जाएं कि कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग है और कौन सा कम स्कोरिंग है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप ऐसा ऑप्शनल चुनें जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है, जिसको आप इन डेप्थ इन डिटेल्स पढ़ सकते हैं, और कई सालों तक अगर आपको पढ़ना पड़े, 2-3 साल तक अगर पढ़ना पड़े तो भी आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द हाइएस्ट मार्क्स इन वॉट एवर ऑप्शनल यू सेलेक्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑप्शनल राइजिंग और गोइंग डाउन। तो इसलिए आप अपना जेन्युइन इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। आप एक ऑप्शनल की लिस्ट बना के थोड़ा थोड़ा सबका पढ़ के देखिए, पिछली बार के टेस्ट पेपर्स देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है देन यू शुड गो फॉर दैट ऑप्शनल। एक और चीज़ जो आप देख सकते हैं वो है कंटेंट की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर उसके नोटबुक्स और गाइडेंस ईजिली अवेलेबल है तो वो भी एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है ऑप्शनल चुनने के लिए। चलिए ठीक है, फिर हम अब डिस्कस करेंगे ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी। मेरे केस में ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी। जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मेरे एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स आए थे 215, और ऑप्शनल की वजह से ही आई डिड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट एंड आई मिस्ड इट बाय 10 मार्क्स बिकॉज 215 इज़ अ वेरी लो स्कोर। बट द नेक्स्ट ईयर आई गॉट 322 इन माई ऑप्शनल, जो उस टाइम पे सेकेंड या थर्ड हाइएस्ट मार्क्स थे, और ऑप्शनल की वजह से ही आई गॉट इन टू द लिस्ट। सो ऐसा क्या डिफरेंस आया कि जो मेरे मार्क्स में 100 प्लस मार्क्स से भी ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट हुआ। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें मैं बताना चाहती हूँ वो है कंटेंट। फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं ऑप्शनल पढ़ पाऊँ, तो मैंने बहुत लिमिटेड अपनी कंटेंट को रखा था, तो मेरी जो नॉलेज बेस था वो कम था। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आई मेड श्योर दैट आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई ऑप्शनल। अब हर ऑप्शनल में ये बात आई एम श्योर कॉमन होगी कि आप 10 सोर्सेज से अपनी चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी एक बुक ऐसी नहीं है जो हर ऑप्शनल को कवर कर पाए। तो इफ़ आई एम रीडिंग वन पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम 5 बुक्स, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हाउ डू आई रिवाइज। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर ऑप्शनल में होल्ड करती है वो है कंपाइलेशन ऑफ योर नोट्स। अगर आपने एक टॉपिक को 5 जगह से पढ़ा है तो आप पढ़ने के बाद अपने खुद के नोट्स बनाइए, अपनी खुद की नोटबुक बनाइए, पेपर वाइज, पेपर 1 की नोटबुक, पेपर 2 की नोटबुक, और टॉपिक बाय टॉपिक उसको बनाते जाइए। जैसे पेपर 1 का टॉपिक 5.1 मैं उस कॉपी में लिख के अलग अलग जगह से मैंने जो पढ़ा है उसको कंपाइल करके एक जगह बना लूँगी, सारे डायग्राम, सारे डेटा सेट्स को एक जगह पे लिख लूँगी। इससे रिवीजन बहुत अच्छी तरह हो जाता है। आप रिवीजन का नंबर बढ़ा सकते हैं। 1 टाइम एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन में आपके पास टाइम है तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपके मार्क्स देखिए आप बहुत काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर जाएंगे, और ये हर ऑप्शनल के लिए होल्ड करता है और जीएस के लिए भी होल्ड करता है, पर ऑप्शनल के लिए तो इट्स डेफिनेटली ट्रू। सेकेंडली जो मैंने चीज़ की जो मेरे मार्क्स में ऐड की होगी वो है केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स। मैंने अलग अलग बुक से बहुत सारी केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स कंपाइल करके एक जगह पर लिख लिए और अपने नोट्स में ही ऐड करती गई, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं। और नोट्स में ऐड करते करते केस स्टडीज़ मेरे पास बहुत सारी हो गई। तो फॉर एनी गिवन क्वेश्चन मेरे पास जो एग्जाम्पल्स होते थे वो काफ़ी अच्छे होते थे, जिसकी वजह से भी मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता है, स्पेशली इन केस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज इट इज़ अ वेरी एप्लीकेशन ओरिएंटेड पेपर। देन थर्डली डायग्राम्स आर एसेंशियल, आर की इन एंथ्रोपोलॉजी। ऑनलाइन आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड एंड प्रैक्टिस देम। अगर आप 50 to 60 डायग्राम्स प्रैक्टिस कर पाएंगे ओवरऑल तो आप एग्जाम में काफ़ी कंफर्टेबली डायग्राम्स बना पाएंगे। फोर्थली एंथ्रोपोलॉजी में टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर ऑप्शनल में है, पर एंथ्रोपोलॉजी में मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। लर्न टू अचीव एक कोचिंग क्लास है L2A दिल्ली में, उनके साथ मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। तो उस टेस्ट सीरीज़ से भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। वहाँ पे बाला सर ने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया कि आंसर की बिगनिंग कैसे करें, बीच में क्या आना चाहिए या क्या गड़बड़ है स्ट्रक्चर में, एंडिंग कैसे की जाए। तो
उसकी वजह से भी मेरे मार्क्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी ऑप्शनल और इन एनी सब्जेक्ट इज़ द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मेरे अगर आप मार्क्स देखेंगे तो मेरे पेपर 2 में हमेशा ज़्यादा मार्क्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर 1, एंड पेपर 2 इज़ मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। उसका रीज़न ये है कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी में बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट रहा है जब से मैंने इसको लिया है, और इसी की वजह से मैंने फील्ड प्रोजेक्ट्स भी किए हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो आई हैव बीन टू स्लम एरियाज एंड विलेजेस टू कलेक्ट डेटा like anthropologists do, and to see what are the methods we use, what are the concepts we used in anthropology. तो इससे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होने से वो पेपर में रिफ्लेक्ट करता है और मार्क्स ज़्यादा आते हैं। Also there are certain reports which one has to surely read in anthropology. First is the tribal report, annual tribal report, which is released by the tribal ministry. उसमें आपको बहुत अच्छे डेटा सेट्स मिल जाएंगे ट्राइबल्स पे, हेल्थ, एजुकेशन, न्यू इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा। वो आप एक जगह कंपाइल कर लीजिए। सेकेंडली देयर इज़ अ काका रिपोर्ट, वर्जीनियस काका रिपोर्ट दैट केम आउट अ फ्यू ईयर्स अगो, जो ट्राइबल्स पे है। उसमें आपको इनिशियली एफर्ट लगेगा, पर उसमें इतने अच्छे एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ और प्रोसेसेस एक्सप्लेन्ड है कि इट इज़ वर्थ वाइल गोइंग थ्रू इट। एक बार आप टाइम दे दीजिए उसको 4-5 दिन, वेन एवर इट इज़ पॉसिबल, मे बी जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स, जब हम थोड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं, उस टाइम को यू कैन यूज़ and go through that particular report. Thirdly, in anthropology न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारी केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स आते हैं, वो आप मिस मत कीजिए। और आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी के यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, मैं भी भारत करके एक उनका शो आता है विच शोज़ ट्राइबल लाइफ। उसको मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है। उसमें जैसे हर एक ट्राइब को वो ले लेते हैं, चाहे वो PVTG हो या नॉन PVTG ट्राइब हो। बिरहोर को जैसे उन्होंने लिया है, बिरहोर ट्राइब की क्या समस्याएं हैं, अगर आप उसको रीड करेंगे नॉर्मली तो शायद आपको याद ना रहे कि किस टाइप की क्या प्रॉब्लम है, पर जिस तरह से वो आपको दिखाते हैं वीडियो में, आपको डेफिनेटली याद रह जाता है कि बिरहोर ट्राइब मेक रोप्स, लेकिन दे आर नॉट एबल टू सेल द रोप्स बिकॉज दे आर फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मॉडर्न मार्केट। तो ये मैं अब बात कभी नहीं भूलूंगी, बिकॉज मैंने उनको रोप बनाते हुए देखा है उस वीडियो में। तो वो वीडियो मैं भी भारत वाले आप ज़रूर से देखिए, और जिससे आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ट्राइबल इश्यूज़ पे। थैंक यू सो मच। अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी में कोई और डाउट हो या आपको कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप इस कमेंट्स में प्लीज़ पोस्ट कर दीजिए। अगर टाइम मिलेगा या जैसे पॉसिबल होगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू देम। आप देख रहे हैं डेली नॉलेज ट्रैक, और आप इसको फॉलो कर सकते हैं और टॉपर्स के इंटरव्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच।